अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज काफ़ी मज़े की हमने ट्राई की थी रेसिपी जो आजकल बहुत वायरल है यूट्यूब पे भी और टिकटॉक पे भी। तो मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं और फिर बच्चों से रिव्यूज़ लिए थे। और बच्चों की तो ईद हो जाती है जब मम्मा इस तरह की मज़े की चीज़ें बना के दें। अच्छा जी, फ़र्स्ट रेसिपी जो है मैंने बच्चों को सुबह लंच में बना के दी थी। ये है मेरे पास व्हिपिंग क्रीम। ये यहाँ पे मैंने 2 कप ऐड किए हैं। अच्छा, जो ये मैंने मतलब 2-3 चीज़ों में यूज़ की थी, इसलिए मैंने 2 कप्स ऐड किए हैं। अगर आप सिर्फ आइसक्रीम बनाने के लिए कर रहे हैं तो 1 कप जो है इट्स इनफ। अच्छा, अच्छी तरह आपने इसको बीट कर लेना है। नॉर्मल मतलब इसको ठंडी हो, लेकिन ये कि इसमें क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। इसको मेरे ख्याल से 7 से 8 मिनट में ही होगी थी व्हिप। अच्छा, ये मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे। ये सुबह बच्चों को लंच बना के मैंने लंच में दिया था। बहुत मज़े का उन्हें लगा था और मज़े से फिनिश कर रहे हैं क्योंकि गर्मी है। गर्मियों में मोस्टली कोशिश होती है कि बच्चों को ठंडी और चीज़ें ही दी जाएं जिससे वो इंजॉय करें। अच्छा जी, ये मैंने सैंडविचेस में क्रीम लगा दी थी, व्हिपिंग क्रीम, और चॉकलेट चिप ऐड कर दिए थे और इनके लंच बॉक्स में डाल दिए थे। यहाँ पे मैंने पीच ले लिया था, वो काट के दिया था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हानिया का लंच कंप्लीट फिनिश आता है। हाइका और हाजिक मोस्टली फ्रूट्स और जो डेट है वो वापस ले आते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेकंड रेसिपी है, मैंने बनाया था एग सैंडविच। तो मैंने कहा चलें इसको भी आपके साथ इसकी भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, 2 स्लाइसेस मैंने ले लिए थे। इन्हें आपने लाइट गोल्डन कर लेना है, ठीक है। और फिर इसमें मैंने ऑयल डाल के जो बीट किया हुआ एग था, इसमें सिंपल मैंने ग्रीन चिली ऐड की है और सॉल्ट और ब्लैक पेपर। ये तवे पे इस तरह मैंने आपने मतलब स्प्रेड कर दिया और ऊपर मैंने ये जो स्लाइसेस थे मेरे सैंडविचेस के ब्रेड के, वो लगा दी और चाय के साथ बहुत मज़े का बनता है ये जी। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ब्रेकफास्ट में करने के बाद हाशिम और मैं कर लेते हैं। आज क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हुए थे लाहौर, तो मैं और हाशिम ही थे। तो यहाँ पे जी हाशिम का प्ले टाइम चल रहा है, तो ये खेल रहा था। मैंने कहा चलें, फिर मुझे इसने कहा कि नहीं मम्मा वीडियो बनाए। अच्छा जी, यहाँ पे चले जी स्टार्ट करते हैं थर्ड रेसिपी। ये मैं चॉकलेट लेके आई थी, तो ये बाहर ही अभी रखा था, कुछ दिन पहले लाई थी, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा था कि इनको मैं मतलब फ्रीज़र में रखूँ ना। अच्छा जी, ये मेल्ट हो गई थी बाहर ही, इतनी मतलब गर्मी है। अच्छा जी, ये जो मेल्ट हुई हुई थी मुझे मेल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैंने ग्लासेस ले लिए हैं और जो पाइपिंग बैग है वो मैंने ना मतलब इस तरह चॉकलेट को डाल के स्प्रेड कर दिए। इस तरह आपने ना इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर देना है। ये है चॉकलेट कॉर्नेडो, ठीक है, बनाई है मैंने। अच्छा जी, इसमें मैंने व्हिपिंग क्रीम ही ऐड की है। अच्छा, यहाँ पे ये अच्छी तरह कर लेना है आपने स्प्रेड। तो यहाँ पे ग्लास मेरा छोटा हो रहा था, तो फिर मैंने इन ग्लास में ट्रांसफ़र किया तो कि भाई सही तरह अच्छी तरह मतलब ना वो बन जाए। लेकिन ग्लास की मेजरमेंट जो मैंने लास्ट में लिए थे उनसे वो में अच्छी बनी थी। अच्छा, यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम जो थी मैंने बचा ली थी, हाफ़ रख दी थी, सुबह सैंडविचेस में डाल दी थी, हाफ़ में मैंने अब चॉकलेट ऐड कर दी। अच्छा, चॉकलेट अभी जब ऐड किया तो जो व्हिपिंग क्रीम थी वो ठंडी थी। जो ही मैंने उसमें डाला तो वो जो चॉकलेट है वो तो मतलब फ्रीज़ होने लग गई। अच्छा, जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो तब आप ऐड करें। लेकिन ये कि वो चॉकलेट भी इसमें फिर भी अच्छी लग रही थी, लेकिन ये क्या हार्ड हो गई थी ना चॉकलेट डालते साथ। रूम टेम्परेचर में होती ना व्हिपिंग क्रीम तो फिर नहीं होती, वो अच्छी तरह मिक्स हो जाती। अच्छा, ये मैंने जो चॉकलेट पहले स्प्रेड करके इनको ना फ्रीज़र में रख दिए थे ग्लासेस को। जब चॉकलेट थोड़ी हार्ड होगी तो उसमें फिर मैंने ये देखे, ये मैंने आपको कहा ना कि मैंने ठंडी ही व्हिप क्रीम में डाल दिए थे चॉकलेट, उससे ना वो उसमें क्रिस्टल्स बन गए थे। यहाँ पे व्हिप क्रीम डाली, ऊपर चॉकलेट चिप डाल दिए। ये फर्स्ट 2 थे। अच्छा, फिर ये जो सेकंड 2 हैं इनके लिए मैंने ग्लास चेंज कर लिए थे। ये मैंने ग्लास ले लिए थे दूसरे, इनमें बहुत परफेक्ट बनी थी। ये इन ग्लास में मेजरमेंट मतलब अच्छी आई थी, शेप भी। अच्छा, यहाँ पे चॉकलेट अच्छी तरह मैंने पाइपिंग बैग में स्प्रेड कर दिया। यहाँ पे मैं ये आइडिया आया कि चलो यहाँ पे ये चॉकलेट चिप्स पड़े हुए थे, ये जो कोको क्रंच थे मेरे पास, सीरियल जो होता है बच्चों का, वो पड़ा हुआ था। मैंने वो नीचे इसकी बेस में डाला, ऊपर क्रीम डाली और फिर उसके ऊपर फिर मैंने ना मतलब उसकी टॉपिंग पे ऐड कर दी थी। तो ये बहुत मज़े की थी एज़ कम्पेयर चॉकलेट चिप। मुझे मतलब पर्सनली ये पसंद आई। 2 मैंने को इसकी बनाई थी। ये मैं ले आती हूँ, हाशिम जब जाहिर सी बात तंग करता है या कुछ खा नहीं रहा तो मैं उसको दे देती हूँ। बार बार बच्चे थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चों को भूख लगती है देखे, तो इसने देख लिया तो इसे कहने लग गया मुझे भी डाल के दें। अच्छा, ये इसको फिर मैंने सीरियल डाल दिया था तो ये देखे खाने लगा, तो फिर ये दुआ कर रहा है अच्छे तरीके से, दुआ पढ़ के तो फिर ना खा रहा, साथ साथ टीवी देख रहा है।
ये जी बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। अच्छा, आजकल हाजिक बहुत एक्साइटेड हुआ हुआ है स्कूल में ना, जब वो वेटिंग रूम में बैठा होता है, बच्चे टीचर्स क्लासरूम में बैठा देती हैं, वहाँ पे कुछ पेन्स या कोई चीज़ बच्चों की गिर जाती हैं, वो बाकी बच्चे भी उठा लेते हैं और इसने भी उठा ली हैं। तो ये घर आके फिर मैंने कहा नहीं बेटा ये बुरी बात है। ये जी शाम को बच्चों से वेट नहीं हो रहा था, मम्मा हमें दे, मैंने बता दिया इनको कि मैंने आज आप लोगों के लिए ये बनाई है। ये मैंने सुबह स्कूल जब गए हुए थे तब बनाई थी। अच्छा जी, वापस जब शाम को ये उठे हैं तो इनको फिर दी है। तो ये देखें खा के फिर ये तो बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्जॉय किया कि नहीं मम्मा बहुत मज़े की बनी है, जो हम बाहर से खाते हैं उससे भी ज़्यादा मज़े की है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छी बनी है, लेकिन फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी। तो आई थिंक इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट फिर बनाऊंगी, लेकिन उसमें मेरी अपनी ही थोड़ी इनोवेशंस होगी। इंशाल्लाह वो इससे ज़्यादा अच्छी बनेंगी, क्योंकि ये तो मैंने जो वीडियो देखी थी टिकटॉक पे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी जो शेयर करूँगी वो मेरी ख़ुद की होगी, उसमें कुछ थोड़े इनोवेशन करेंगे और इससे ज़्यादा अच्छी इंशाल्लाह बनेंगी। वहाँ पे आप बच्चों की कुरान क्लास थी मेरे साथ, तो मैंने कहा शेयर करती हूँ आप। अमयूतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरन वमा यज़क्करू इल्ला उलिल अलबाब। तर्जुमा क्या है? तर्जुमे की तफसील नहीं बताई। पिछली की हमने पढ़ी थी कि शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और शर्मनाक तर्ज अमल इख्तियार करने की तरगीब देता है। कल हमने पढ़ा था कि शैतान आपको नेकी करने से रोकता है। यानी फॉर जैसे एग्जांपल हमने की थी कि आपने अगर किसी को अपनी मनपसंद कोई किसी को गिफ्ट करना है या कोई आपकी बहुत अच्छी चीज़ है और वो अच्छी गुड कंडीशन में है और कोई और बच्चा भी उस चीज़ का नीडी है, कोई क्लास फेलो है या कोई आपका कज़न है, तो आप उसको इसलिए नहीं शेयर करवाते या इसलिए उसको नहीं देते कि नहीं वो आपके दिल में शैतान ये बात डाल देता है कि नहीं तुम तो गरीब हो जाओगे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये तो तुम्हारा है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं मगर अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शिश और फजल की उम्मीद दिलाता है, लेकिन अगर आप अल्लाह की रजा के लिए उसको देंगे तो अल्लाह बड़ा फराग दस्त और दाना है। यानी अल्लाह ताला आप हो सकता है कि आपने एक चीज़ उसको उस टाइम आपने दे दी और आपको पता है हो सकता है कि कुछ ही घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद आपको अल्लाह ताला उससे बेहतरीन चीज़ से नवाजेंगे। ठीक है, तो इसी तरह अब अगली आयत में है यूतिल हिकमता, वो अता करता है हिकमत मैं यशाऊ जिसे चाहता है, वह मैं यूतिल हिकमता और हिकमत अता करता है जिसे दी गई हो, फ़क़द ऊतिया तहकीक दी गई, खैरन भलाई की कसीरन बहुत, वमा और नहीं यज़क्करु नसीहत कबूल करता इल्ला सवाए उलिल अलबाब अक्ल वाले। यानी इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं जिसको चाहता है हिकमत अता करता है और जिसको हिकमत मिली उसे हकीकत में बड़ी दौलत मिल गई। इन बातों से सिर्फ वही लोग सबक लेते हैं जो दानिशमंद हैं। यानी अब ये जैसे अभी आप आयत पढ़ रहे हैं, पिछली आयत में भी ये कुछ, इस आयत में अल्लाह ताला कहते हैं हिकमत किसे कहते हैं? अक्लमंदी को, जो क्या होता है इंटेलिजेंट होता है, जो समझदार होता है। ठीक है, अल्लाह ताला जिसको चाहे उसी को अता करते हैं, उसे हकीकत में बड़ी दौलत मिल गई। यानी जिसके पास हिकमत है तो उसके पास समझो सबसे बड़ी दुनिया की दौलत है। इन बातों से सिर्फ कौन लोग फायदामंद सबक लेते हैं? जो दानिशमंद है। दानिशमंद किससे कहते हैं? जो वॉइस होते हैं, वॉइस कहते हैं जो इंटेलिजेंट समझदार, जिन्हें पता है कि अगर आज हमने कोई नेकी की है तो क्या आखिरत में हमें इससे डबल अजर मिलेगा। आखिरत में भी तो मिलेगा, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ताला हमें इस चीज़ का अजर ज़रूर देते हैं। ठीक है, तो इस आयत छोटी सी आयत है, लेकिन इसका जो मफहूम है वो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा लेसन है। अच्छा, अब आप लोगों ने बात बहुत बड़ी है कि यहाँ पे दानिशमंदों की तरफ इशारा है कि जो बंदे इससे वही सबक लेते हैं। यानी अभी अगर आप लोग इंटेलिजेंट हुए, वॉइस हुए, तो आप लोगों इस आयत से सबक लोगे, पिछली आयत से भी सबक लोगे कि हमें किस तरह अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, समझ आ गई? चलें ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाइका का कौन सा सबक है ये पढ़े? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर तुआ ज़बर तुआ गाइन ज़बर वा गौ ता गौ
मैंने तोय ज़बर या तई, तो जबरिया कई रा दो ज़बर रन, दो जबरन तई रन, रन ता आयका. जी Our five senses and sense organ. माजी मैं अभी बता What are eyes, senses? nose, tongue, and skin. Skin make us to touch. Nose make us to smell something like cakes and pizza, and their bad smells too. Like we smell in the bin, it smell like bad, and when we smell the eyes help us to see something like rabbits and more other animals and others too. And tongue make us to lick like ice cream, cake, And taste. Tongue help us to taste. taste like ice cream. When we lick it, then we take it will take us our taste. And the Ears? and the ears help us to listen the voice of others, like mom who said me to to touch and pick up things. Okay. Okay. Fill in the blank. Ashu. Ashi. Ashi ने ऐनक पहनी है. Ashu. अब चलो दे दो. ऐनक दे दो. क्यों? नहीं आपकी नहीं है. नहीं आप ही तो दे दो. देखा? चलो आशी पहनो. पहनो पहनो पहनो. नहीं नहीं टूटी कुछ भी नहीं है. चलो पहनो. कुछ भी नहीं है. ये कुछ भी नहीं है. ये ऐसी ही होती है. पापा की है ना. ये दे दो. पापा आएंगे फिर पापा को देना. ठीक है आप दे दो. गुड बॉय गुड बॉय. चलो चलो ये चेक करो. तुम लोग हाजिर चलो पढ़े. सीधा जज्बा वतन, वतन की सच्ची गिर जाओगे. अजी को हाजिक हाजिक लग जाएगी. ये टिकलियां ठहर जाओ. दिल दिल पा. दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान. ऐसी जमीन और आसमान, ऐसी जमीन और आसमान, दिल दिल इनके सिवा जाना कहाँ. दिल दिल पाकिस्तान जा 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 पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान. चलें अगर आज की वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.